परमेश्वर की महिमा हो। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। उसकी स्तुति हो क्योंकि उसने एक और अवसर दिया हमारे जीवन में, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। अच्छी नींद और अच्छी सेहत के लिए इस तरह प्रार्थना आप ज़रूर करें और ये प्रतिदिन किया करें, क्योंकि जिस तरह हम पूरे दिन काम कर कर के कुछ भी अर्जित करते हैं, इसी तरह यदि हम परमेश्वर से अच्छा नींद नहीं अगर आपको आती है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, आप रात भर जागते रहते हैं और जागने के कारण क्या होता है, मानसिक बीमारी हो जाती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति रात्रि में अकेला पड़ के वो बिस्तर पे तो लेटा रहता है, लेकिन उसको अच्छी बातें याद नहीं रहती, बल्कि हर एक दुखद बातें उसको याद आती हैं और इसके कारण क्या होता है, वो मानसिक बीमारी या रोग का शिकार हो जाता है। तो हम इस तरह ज़रूर प्रार्थना किया करें। और आप विशेष करके जो कि आप वीडियो को देख रहे हैं, सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि जब आप दूसरों के भले के लिए कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले आपका भला हो जाता है, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, ऐसा परमेश्वर कहता है। और जब हम आशीष किसी को देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषें देता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो किसी का भी पक्षपात नहीं करता और ना किसी का उधार रखता है। सो जब रात्रि में सो जाते हैं, कभी कभार नींद ही नहीं आती, इतनी कम नींद आती है और तरह तरह की बातें याद आती हैं और बहुत ही मन भारी रहता है, दिमाग भी बहुत भारी रहता है और शरीर भी थका थका सा रहता है। और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी रोग बीमारियां आ जाती हैं। तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी मेरे साथ विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अच्छी सेहत और अच्छी नींद ज़रूर प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप मांगते हो उससे कुछ भी, तब परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। और ये विश्वास के साथ आप प्रार्थना को रिसीव करें और मेरे साथ करें भी, क्योंकि जब आप अपना मुंह खोलेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे भर दूंगा। और परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जब कोई व्यक्ति मुंह खोल करके कोई भी शब्द बोलता है तो वो उसके जीवन में होना शुरू हो जाता है। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे कि आप अगर इसी मुंह से अगर किसी को गाली गलौज करते हैं तो जाहिर सी बात है, झगड़ा उत्पन्न हो ही जाता है। ठीक यस, इसी तरह यदि आप किसी को अच्छा शब्द बोलते हैं तो बदले में आपको भी सम्मान और आदर मिलता है। तो जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी अच्छा ही व्यवहार उसके प्रति, वो हमारे प्रति करता है। तो जब आप रात्रि में सोते हैं, उस समय आपको नींद नहीं आती है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको जो निगेटिव बातें याद आती हैं, उनके विपरीत आपको ये बोलना है कि परमेश्वर अपने प्रियों को सेत मेत में नींद प्रदान करता है। आप ये शब्द दोहराते जाएंगे, प्रियों को परमेश्वर अपने बच्चों को सेत मेत नींद प्रदान करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को सेत मेत में नींद प्रदान करता है, क्योंकि गोली खा खा करके नींद यदि आई तो वो नींद नहीं होती है। वो नशे के कारण व्यक्ति सोया सा पड़ा तो रहता है, लेकिन उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है, रोग बीमारी से और ज़्यादा घिर जाता है। लेकिन जो नींद परमेश्वर से आती है वो शरीर को चार्ज बना देती है, एकदम चार्ज कर देती है। और चार्ज होने के साथ आप जानते हैं कितना सारा काम मनुष्य कर पाता है। तो इसलिए यदि आपको नींद नहीं आती तो आप ये बोलना शुरू करें, हे परमेश्वर,
मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे सेहतमंद में नींद प्रदान करता है। मैं आज अच्छा नींद लूँगा और जब मैं सो कर के अपने बिस्तर से उठूँगा तो सारा काम तेरी महिमा करते हुए करूँगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है तू अपने जनों को सेहतमंद में नींद प्रदान करता है। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है आज मैं चंगा हो जाऊँगा जब मैं तेरे शब्दों को सुनूँगा। आज मैं चंगा हो जाऊँगा परमेश्वर, मुझे पूरा विश्वास है तूने मुझे चंगा कर दिया है। मेरे जीवन को तूने स्वस्थ बनाया है। मैं रोग और बीमारी में पड़ने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो तेरी महिमा करने के लिए तूने मुझे बनाया हुआ है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अच्छी नींद दी है, तूने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है। और ये शरीर आत्मा प्राण मैं तेरे पास लाती हूँ, मैं तेरे पास लाता हूँ, मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार इस जीवन को परमेश्वर तू अपनी मन मर्जी के अनुसार ढाल दे पिता। मैं आज विश्वास करता हूँ तूने मुझे अच्छी नींद प्रदान की है और अच्छी नींद के साथ मुझे अच्छी सेहत भी दी है। सो परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं तेरी हर एक करुणा और भलाई और दया के लिए। आप ये शब्द ज़रूर बोला करिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्दों को निकालते हैं उसका प्रभाव आप अपने जीवन में देखते हैं। और इसका एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पर चोट है और वो दर्द हो रहा है तो आपने उस दर्द को महसूस किया और दर्द महसूस करने के कारण आपके मानसिक में मस्तिष्क में ऐसा सिग्नल सा जाता है और आप कहते हैं कि आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन आपने ये मुंह से बोला और आपके मस्तिष्क तक ये बात पहुंची और उस मस्तिष्क ने क्या किया, पूरे शरीर में वो बात फैला दी। और जब पूरे शरीर में ये बात नकारात्मक फैल जाती है उसके बाद पूरा शरीर ही ऐसा लगता है रोगी हो गया हो, बीमार हो गया है। तो कई बार होता क्या है, हमारी बातों के कारण ही हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है और हमारी नींद भी हमसे दूर हो जाती है। तो कई बार अगर आप प्रार्थना करने बैठें तो उससे पहले आप परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर आज हमने जो भी किया हुआ है सारे दिन भर में, पिता मुझे नहीं मालूम जाने अनजाने में यदि किसी के प्रति मेरे दिल में डाह विरोध है, किसी के प्रति मुझ में कोई बैर भाव है, तो आप हमारे जीवन से दूर करें। हे परमेश्वर, हम अपने हर एक दुख देने वाले बैरी को क्षमा कर देते हैं। पिता आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। ये शब्द आपको बोलना बहुत ही आवश्यक है। जब ये शब्द आप बोलोगे उसी समय आपको सच बता रहे हैं, इतना ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में ऊर्जा आ गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप जो भी अपने मुंह से बोलते हो वही आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। तो आप जब अच्छा बोलते रहोगे तो आपको ज़रूर आपको देखोगे, अपने जीवन में महसूस करोगे। तो जब आपको नींद ना आए उस समय भी आप परमेश्वर को यही शब्द बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझे अच्छी नींद आपने दे दी है। अपना मन क्या करना, वहाँ से हटा देना जहाँ पर आपके विचारों और आपके मन के भावों को एक ऊर्जा मिलती है, वो सारी चीज़ों को हटा देना, नेगेटिविटी को हटा देना, नकारात्मक बातों को हटा देना। और ये हटेंगी तभी जब आप परमेश्वर की ओर अपना चिंतन मनन करेंगे, उसके वचन के ऊपर मनन करेंगे, तब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हटेंगी। एकदम से नहीं हट सकती, क्योंकि हर व्यक्ति उस चीज़ में ढल जाता है और उससे निकलना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करें, हर रोज़ ये बोलें, परमेश्वर तूने अपने बच्चों को सेहतमंद नींद प्रदान की है। मुझे पूरा विश्वास है कि तूने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है।
आप ये शब्द बोलना शुरू करें, आपके जीवन में ज़रूर होगा। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक और बार प्रभु आपके चरणों में आते पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, इस भाई बहन के लिए खुदा, इनके जीवन में यदि अच्छी नींद नहीं है, सेहत नहीं है परमेश्वर, आप अपना हाथ बढ़ाएं। और ख़ास तौर पे प्रभु जिनको नींद नहीं आती है और नींद ना आने के कारण प्रभु जी कई प्रकार की बीमारी, मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सो परमेश्वर अपना अनुग्रह करें, अपना हाथ बढ़ाएं और इसी समय ने स्पर्श करें और इसकी नींद और हर एक बीमारी से आप छुटकारा दें पिता। आज ही ने अच्छी नींद आने के लिए हम तुझसे विनती करते परमेश्वर, तू इन्हें अच्छी नींद प्रदान कर, क्योंकि तू अपने लोगों को सेत मेत में नींद देता है। हे मेरे परमेश्वर, हम विनती करते हैं तू ऐसा कर खुदाबंद, क्योंकि तू अपने सामर्थी नाम को महिमा दे पिता, अपने वचन को महिमा दे परमेश्वर। आज से अब इनको अच्छी नींद आने लगे और इनकी सेहत एकदम अच्छी हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, तूने प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया है। हे हमारे परमेश्वर, तेरी महिमा और प्रशंसा हो। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। आज आपको परमेश्वर बहुत अच्छी नींद देगा और नींद के साथ साथ आपका शरीर भी ऊर्जा से भर जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य आपका हो जाएगा, परमेश्वर ऐसा कह रहा है। सो सभी को फिर से जय मसीह की। प्रभु आपको